बच्चों, इस वीडियो में क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लेकर आए हैं। तो इसमें हम कंटिन्यूटी का कंसेप्ट को समझते हुए एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। बड़े आसान ट्रिक के साथ आपको कराएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या कहता है, देखिएगा। ए रियल फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट पॉइंट a if लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू f(a)। तो पहला आप एक ये फॉर्मूला आप याद रखें, चाहे आप फॉर्मूला समझें चाहे इसको आप एक ट्रिक। तो इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। तो यहां पर हमें एक तो फंक्शन दिया है, थोड़ा ध्यान दें, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, और पॉइंट है x इक्वल टू 1। यानी इस पॉइंट पर हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसे करने के लिए वही फॉर्मूला आप पहले इसे लिख लें, बड़े आसान तरीके से करेंगे। देखिए, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू f(a), ठीक है। अब यहां a की वैल्यू आप पुट कर दो 1। a की वैल्यू वही होती है वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन देखना होता है, ठीक है। तो a की जगह आप 1 लिख दें। तो क्या बनेगी नेक्स्ट लाइन, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाएं, बड़ा आसान होगा। a की वैल्यू 1 आप लगा दो, ठीक है, f(x) इक्वल टू यहां पर भी लगा दो a की जगह 1, ठीक है। यहां से ये लाइन कैसे बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब f(x) की वैल्यू लगा दो, ये 2x प्लस 3 यहां रख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) की वैल्यू 2x प्लस 3 लिख दिया हमने, एज इक्वल टू f(1). यहाँ f(1) की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे f(x) हमारे पास है कितना है 2x प्लस 3 और f(1) निकालना है तो x की जगह 1 लगा दो। ये 2 इंटू 1 प्लस 3, ये 2 1 या 2 प्लस 3, इस तरह से कितना आया 5। अब f(1) की जगह 5 लगा देंगे। आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो, ये लिमिट x टेंस टू 1 सॉल्व करना है तो x की जगह 1 यहां लिख दो और ये लिमिट हटा देते हैं, ये आप जानते हैं। तो 2 इंटू 1, ये x की जगह 1 लगा दिया, प्लस 3 इक्वल टू f(1) की वैल्यू ये 5 आप निकाल चुके हैं। तो ये कितना हुआ 2 1 या 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। इस तरह से 5 इक्वल टू 5, ये दोनों बराबर आए, ठीक है। तो इट मीन्स दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आप कह सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट कितना था, एट पॉइंट x इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन देखिएगा। दूसरा फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। इफ f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(a), या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) एज इक्वल टू f(a). यहां पर a के ऊपर जो माइनस सिंबल है ये लेफ्ट लिमिट के लिए लगाया जाता है और प्लस सिंबल है ये राइट लिमिट के लिए लगाया जाता है। यहाँ फंक्शन अलग अलग होते हैं लेफ्ट और राइट के लिए, वो हम आपको बताएंगे, कोई टेंशन न लें। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.1 का। f(x) इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, और यहां x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां आप देखें x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और 1 से छोटी, यानी x की वैल्यू 1 है, x इज लेस देन 1 है और x इज ग्रेटर देन 1 है।
तो x इक्वल टू 1 पर आप निकालें, बड़े आसान तरीके से होगा, यानी एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो देखिएगा जो हमने आपको ये ट्रिक बताया ये आप लिख लें। क्या बताया था, हम लिखे दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a या नेगेटिव साइन और fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव साइन fx इक्वल टू fa। ठीक, बस आपको ये याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन में जैसे 10, 11, 12, 13 ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। और भी क्वेश्चन है, जैसे 6 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू लगा दो, जो जो पॉइंट है बस यही a की वैल्यू है, a की जगह 1 लगा दो। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनेगी लिमिट x टेंस टू, a की जगह 1 लगाना है बस, और जैसा का जैसा नोट करते जाओ, ऊपर देखते जाओ और लिखते जाओ, अपने आप क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। 1 प्लस ये fx इक्वल टू f1। हमने क्या किया, a की वैल्यू लगा दी, कितनी, 1। जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर निकालना है वही a की वैल्यू होती। ठीक है, तो यहां से ये लाइन कैसे बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखिएगा ये यहां पर माइनस लगा है, ये साइन है लेफ्ट लिमिट के लिए। तो आपको फंक्शन लेना है, यानी शॉर्टर फंक्शन जो 1 से छोटी वैल्यू वाला। तो देखें यहां पर थोड़ा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। देखो ये तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये है x की वैल्यू छोटी, तो ये वाला फंक्शन लेंगे आप। ठीक है, यहां पर जो माइनस लगा हुआ है तो वहां पर ये। अब इसी तरह से यहां पर 1 प्लस लगा है, तो फंक्शन कौन सा लेना है, 1 से बड़ा, ग्रेटर फंक्शन। तो 1 से बड़ा कहां आ जा रहा है, ये। तो यहां पर इस तरह से लिखेंगे, देखिएगा लिमिट x टेंस टू 1। तो फंक्शन हमें लेना है 1 से छोटा वाला, क्या था आपका x स्क्वायर प्लस 1, बस यही ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है, यहाँ फंक्शन क्या लेना है, जो 1 से आगे वाला, यानी 1 से बड़ी वैल्यू वाला है x प्लस 1, अभी आपको दिखाया था, और ये f1 है। तो f1 की वैल्यू यहाँ साइड से निकालते हैं। जैसे देखो fx अपना था 1 के लिए x प्लस 1 था, ये हम दिखाई दे रहे हैं ऊपर, आप देखें, ये देखिएगा जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन x प्लस 1 है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। नीचे आपको f1 की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ 1 लगा दो, तो ये आई 2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये 1, आपको x का 1 लगाना है, ये मन सोचना है ये माइनस है तो माइनस 1 लगाना है, सिर्फ आपको 1 ही लगाना है, ये तो फंक्शन देखने के लिए है, लेफ्ट लिमिट के लिए। तो 1 x की 1 लगा दो, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ आप 1 लगा दो, 1 प्लस 1, और f1 की वैल्यू ये 2 निकाल चुकी है, तो आप देखेंगे ये 1 ही रहेगा, यानी 2, ये 2 और 2, ये तीनों युगल हैं। तो हेंस इट मीन्स the given function is continuous at कितने पर, x इक्वल टू 1 पर। यानी क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको डिसकंटिन्यूज पॉइंट तो फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूज आ गया तो डिसकंटिन्यूज पॉइंट मिलेंगे नहीं आपको, तो यहीं तक आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराते हैं, और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने वही फॉर्मूला लिख लिया अभी जो आपको बताया था। तो अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आपने पिछले अभी क्वेश्चन कराया थोड़ी सी कमी रह गई हो तो यहाँ आप वो कंप्लीट कर लें। तो देखिएगा a की वैल्यू लगा दो, एक यहाँ a कितना होगा, देखो x की वैल्यू 2, 2 से कम 2 से ज़्यादा, तो हमें देखना है x इक्वल टू 2 पर देखें। तो a की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ a की जगह पहले 2 लगा दो और नेक्स्ट लाइन बना लो। लिमिट x टेंस टू 2, ये माइनस सिंबल, fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 fx, और a की जगह कितना लिखेंगे 2। तो पहले f2 की वैल्यू निकाल दे रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखें फंक्शन कितना होगा 2 पर, ये
f2 की वैल्यू निकालनी, x इक्वल टू 2 यहाँ पर है तो फंक्शन x³ माइनस 3 होगा। ये थोड़ा छांटना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से आप इसे समझ लें। अब f2 निकालना है तो x की जगह 2 लगा दो, 2 की पावर q माइनस 3, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 3, तो ये 5। अब यहाँ 5 सीधा सीधा लगा देंगे। अब चलते हैं अपने आगे, तो देखें यहाँ एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि बस यही दिक्कत होती है। 2 पर नेगेटिव यानी लेफ्ट एलिमेंट के लिए फंक्शन की वो वैल्यू आपको लिखनी है जो 2 से कम वाली हो। देखो यहाँ पर 2 से कम कहाँ है, ये देखो x की वैल्यू 2 से कम, तो आपको ये फंक्शन लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, कितना लिख देंगे देखना, लिमिट x टेंस टू 2, तो फंक्शन आपको लिखना है x³ माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दें, बस ये लाइन आप समझ गए, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। 2 पर प्लस है यानी राइट लिमिट के लिए ग्रेटर फंक्शन लिखना है 2 से बड़ी वैल्यू वाला। ये रहा देखो 2, जो नॉक छोटी की तरफ रहती है, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन आपको ये वाला लिखना है। कितना लिखना है, x² प्लस 1। बस यही लाइन आप अच्छे से समझ लें। ये तो 5 वैल्यू अभी भी निकाला है। ठीक है, अब करते जाओ, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो सीधा आंसर मिलेगा आपको। x की जगह 2 लगा दो, ये ध्यान रहे ये माइनस है तो माइनस मत लगा देना, 2 लगाएंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, ये 2 लगा दो, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 5। ये कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आप जानते हैं, और ये कितना होगा 2 2 जा, हाँ तो देखें यहाँ पर ये x² प्लस 1 था तो यहाँ 1 होगा, धोखे से 5 लग गया था, तो ये 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये कितना आया 8 माइनस 3 5, ये भी 5, ये भी 5, तीनों इक्वल हैं। इट मीन्स द फंक्शन कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 2। तो आप लिख सकते हो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूज होगा। यहाँ पर डिसकंटिन्यूज कोई पॉइंट नहीं मिला क्योंकि कंटिन्यूज एक पॉइंट आपको मिल चुका है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं 12, जिससे कि और आपकी जो भी कमी है। क्वेश्चन नंबर 12, इसे देखिएगा, फंक्शन दिया हुआ है x⁻10 - 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, x² इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप यहां देखें x की वैल्यू 1 और 1 से छोटी है, तो यहां 1 से छोटी है तो आप समझ लीजिएगा लेफ्ट लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी है तो ग्रेटर फंक्शन ये होगा, तो राइट लिमिट के लिए ये, यानी जहां पर जो माइनस ऊपर सिंबल होता है तो ये फंक्शन यूज करेंगे, और प्लस होता है ये वाला तो ये करेंगे। ये अभी आपको बताया था। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, देखो x 1 से छोटा 1 से बड़ा है तो हम यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 पर फाइंड करेंगे। तो a की जगह पहले 1 लिख दो, वही रूल्स, लिमिट x टेंस टू 1, ये माइनस सिंबल लगा दो और fx। ठीक है, आप अगर इस ट्रिक से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और सारे पूरी एक्सरसाइज बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखो a की जगह 1 लगा दो, fx, और ये a की जगह क्या लिया 1। ठीक है, तो अब फंक्शन को लिख देते हैं। देखो हम अभी आपको बता चुके हैं ये माइनस है, शॉर्टर फंक्शन, यानी 1 से कम वैल्यू वाला जो हो यहाँ से देख के लिख लो। देखो ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 तो ये फंक्शन यहाँ लगाएंगे। ठीक है, बस यही समझना है आपको। गलती आप करोगे तो इसी जगह तो आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x टेंस टू प्लस 1 है, राइट लिमिट के लिए ग्रेटर फंक्शन, यानी 1 के बाद वाला 1 से बड़ी वैल्यू वाला, ये रहा 1 की बड़ी वैल्यू वाला x² लगा देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1, ये x² लिख दिया, और f1 की वैल्यू यहाँ निकाल दे रहे हैं जैसे अभी निकाली थी। देखो 1 के लिए फंक्शन कितना है, जरा ऊपर देखें,
x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन j है, बस फंक्शन चूज करना है जो कुछ है x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो आपको तो f1 लेना है ना, तो x की जगह 1 लिखेंगे, 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर कितना भी हो वैल्यू 1 ही होती है, तो आया 0। अब f1 की जगह 0 लगा देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान है, देखो x की जगह 1 लिखना है आपको बस, और लिमिट हटाना है, 1 की पावर 10 माइनस 1, x की 1 लिखना है, 1 का स्क्वायर, f1 0 अभी निकाल चुके हो। तो यहाँ देखो 1 की पावर कितना भी हो, चाहे 100 हो चाहे 10 हो 1000 हो, 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 0, ये कितना आया 0 और 1 और 0 इट में देखो ये बराबर नहीं आए, तो इट मीन्स आप लिख सकते हो हेंस द गिवन फंक्शन discontinuous, a discontinuous at x इक्वल टू 1। अब यहां पर आपको ये पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूज होगा, और 1 से छोटा 1 से बड़ा इन सभी पर कंटिन्यूज होगा। आपको तो डिसकंटिन्यूज पॉइंट फाइंड करना है, तो बस मिल गया, तो यही आपका आंसर हुआ। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमारा मेथड कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अब हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू।